Assalamualaikum everyone. This is the second lecture of ninth class chemistry. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन को पढ़ा था, केमिस्ट्री की उसको डिस्क्राइब किया था और देखा था फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन। आज हम लोग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है। मैं पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ तो कि आप लोग को समझने में ईजी हो जाए इसको, और फिर हम फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास क्या होता है कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग देखते हैं कि सब्सटेंसेस कैसे बिहेव करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और किस तरह उस बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, ब्रेकेज कैसे होती है, उसमें एनर्जी चेंजेस क्या आती हैं, और हम ये देखते हैं कि जो एक रिएक्शन चल रहा है उसका रेट क्या होता है। ठीक है, इसकी मैं डेली लाइफ एग्जांपल्स भी आपको देती हूँ। पहले हम लोग एक इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री एक्सप्लेन्स भी आप लिख सकते हैं कि एक्सप्लेन करती है, या इन्वेस्टिगेट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में इन्वेस्टिगेट वर्ड वैसे यूज हुआ हुआ है। सो इन्वेस्टिगेट्स क्या किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करती है? इट इन्वेस्टिगेट्स के हाउ सब्सटेंसेस बिहेव। सो हाउ सब्सटेंसेस बिहेव, के सब्सटेंसेस बिहेव कैसे करते हैं कि एट एटॉमिक, कि वो एटॉमिक लेवल में और मॉलिक्यूलर लेवल में कैसे बिहेव करते हैं। सो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल, मतलब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल का क्या मतलब है। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं ना डेली लाइफ की, तो जैसे कि हम बात करेंगे मेल्टिंग आइस की। ठीक है, उसको फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो एक्सप्लेन करती है। मेल्टिंग आइस को कैसे एक्सप्लेन करती है ये भी हम लोग देख लेते हैं कि जो मेल्टिंग आइस है ना, उसमें ये फिजिकल केमिस्ट्री कहती है कि होता ये है कि जब हम लोग आइस को हीट करते हैं, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, आइस को हीट किया, उसके हीट करने से क्या हुआ, हीट करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर गया। काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज कर गई। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई तो मॉलिक्यूल जो होंगे वो फास्टर मूवमेंट करेंगे। ठीक है, मूव फास्टर, वो तेज तेज मूव करेंगे, जिसकी वजह से वो क्या होगा, जो एक रिजिड स्ट्रक्चर है आइस का, आइस का एक स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, उसमें से फ्री कर लेगा मॉलिक्यूल अपने आप को, तो आइस मेल्ट हो जाएगी, तो वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह ये फिजिकल जो केमिस्ट्री है इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। ये मॉलिक्यूलर लेवल तक जाके एक्सप्लेन करती है। अगर एटम प्रेजेंट है तो हम एटॉमिक लेवल बोलेंगे कि ये एटॉमिक लेवल में हमें बताएगी कि एक्चुअली ये फिनोमेना जो हमें नजर आ रहा है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, हमें नजर आ रहा होता है कि आइस मेल्ट हो रही है, लेकिन हमें एटम से मॉलिक्यूल्स तो नहीं नजर आ रहे होते। तो उस चीज को फिजिकल केमिस्ट्री एक्सप्लेन करेगी कि एक्चुअली ये फिनोमेना हो रहा है, तो इसके इंटरनल जो एटॉमिक एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, उनका आपस में इंट्रैक्शन कैसे हो रहा है, उनकी जो फॉर्मेशन और जो ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स है वो कैसे हो रही है, और कैसे चेंजेस आ रही हैं। फॉर एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मैं कहती हूँ कि H2 है, वो रिएक्ट करेगा O2 के साथ एंड इट गिव्स अस वाटर। ठीक है, इसको बैलेंस करें तो 2H2 और 2H2 ये वाटर। अब यहाँ पे देखें, फिजिकल केमिस्ट्री हमें बताएगी कि ये जो H2 है, O2 जो रिएक्टेंट्स हैं या ये वाटर बना रहे हैं, ठीक है, ये रिएक्शन हमें ये बता रहा है, तो फिजिकल केमिस्ट्री इसको एक्सप्लेन करेगी। फिजिकल केमिस्ट्री हमें बताएगी कि ये जो आपस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, इनका इंट्रैक्शन कैसा हो रहा है। ठीक है, इसका इंट्रैक्शन बताएगी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री बताएगी कि ये जो इनका आपस में, जैसे H2 है, एक्चुअली ये H2 जो है वो ऐसे होता है ना, H बॉन्ड H। ठीक है, या देखिए आपस में भी बॉन्ड है, तो O2 का भी आपस में बॉन्ड है। ठीक है, O जो है वो इस तरह होता है, O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अच्छा, अब ये देखिए इनके आपस में भी बॉन्ड है, तो इसका मतलब है या कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, कोई न्यू बॉन्ड बनेगा। इस चीज़ को भी फिजिकल केमिस्ट्री बताती है कि जो ब्रेकेज होती है, फिजिकल केमिस्ट्री इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगी कि ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, ब्रेकेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, ब्रेकेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, इसको फिजिकल केमिस्ट्री बताएगी। और फिजिकल केमिस्ट्री ये भी हमें एक्सप्लेन करेगी कि इसमें एनर्जी चेंजेस क्या हो रही हैं। आइदर एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व है जो वो रिमूव हो रही है या ऐड हो रही है बीच में, तो हम सिंपल लिख लेते हैं कि एनर्जी चेंजेस को भी एक्सप्लेन करती है। अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डेफिनेशन में ऐड करेंगे। ठीक है, एनर्जी चेंजेस को भी एक्सप्लेन करती है। और एक और बात कि ये रिएक्शन चल रहा है तो इसका रेट क्या है, तो इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन, के जो रिएक्शन चल रहा है उसका रेट भी ये बताती है। इस पॉइंट को करने के बाद अगर आप ये डेफिनेशन जो हमने लिखी है इसको देखें तो आपको क्लियरली अब समझ आएगी कि फंडामेंटल फिजिकल लॉज जो लोग लिख लेते हैं पॉइंट्स, तो जैसे आप लोगों ने लॉज ऑफ मोशन पढ़े हुए हैं,
ठीक है? जैसे लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है, इस लेवल तक आप लोगों ने नाम तो एटलीस्ट सुने होंगे। लॉज़ ऑफ मोशन आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा और लॉज़ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होते हैं इसके, मेबी आप लोगों ने ये ना पढ़ा हो। आई कैन राइट दैट इट प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड करता है जी? ये क्लियर एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ अगेन। ये जो बंद हो गई थी, मैंने आपको अगर डेली लाइफ में एग्जांपल दूँ तो वो मेल्टिंग ऑफ आइस की बात की थी। बेकिंग अ केक भी इसमें आएगा कि उसको एक्सप्लेन करेगा ये डिसॉल्विंग ऑफ शुगर, ठीक है? ये वो कॉमन लाइफ एग्जांपल्स हैं जो आप लोग करते हैं। तो इसके अलावा हम इसमें ये भी देखते हैं कि एक जो रिएक्शन चल रहा है, उसका रेट क्या है, ठीक है? और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल स्केल पे करवाना चाह रहे हैं, तो उन रिएक्शंस का जो रेट है, जो ऑप्टिमम कंडीशंस हैं, जो सूटेबल कंडीशंस हैं, उसको भी हम सेट करते हैं बाय यूजिंग फिज़िकल केमिस्ट्री।